Hello friends and welcome to Lakshmi Shi Stock to Watch series for 8th of June 2020 and I'm अंशुल जैन। पहला स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है BEL का। BEL में पिछले लगभग 2.5 दिन से एक रेंज फॉर्म हो रही है और ये बुलिश कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न है। कल के सेशन में 75 के ऊपर अगर ट्रेड करने में कामयाब होता है तो ये स्टॉक 79 तक जाने की क्षमता रखता है। अगला स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है आयशर मोटर्स का। आयशर मोटर्स में भी पिछले लगभग 2-2.5-3 दिन से एक रेंज बनी हुई है और रफली ये रेंज क्लियरली बाउंड्री में डिफाइन नहीं है। रफली एक रेंज का हाई 17,800 के आसपास है और लो 17,100 के आसपास है। तो मान के चल रहे हैं कि अगले 2-3 दिन ये रेंज कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन अगर 17,800 के ऊपर टिकना चालू करता है तो ये स्टॉक 18,600 से 19,500 तक जा सकता है। ऑन द कॉन्ट्री अगर लोअर एंड 17,100 टूटता है तो ये अपने 200 पीरियड मूविंग एवरेज 16,600 तक आ सकता है। बायस हमारा स्टॉक में बुलिश है। अगला स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है गेल का। गेल में भी लगभग सिमिलर प्राइस एक्शन उसी टाइप का बना हुआ है। एक कप एंड हैंडल कह सकते हैं बुलिश, जिसका ब्रेकआउट पॉइंट 99 के ऊपर है। तो कल के सेशन में अगर 99.50 के ऊपर टिकने में कामयाब होता है तो स्टॉक 102.5 से लेके 105 तक जाने की क्षमता रखता है। अगला स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है HDFC बैंक का। HDFC बैंक में भी एक फॉल आने के बाद से जो करेक्शन आया था उसके बाद ये साइडवेज कॉन्ट्रैक्शन में चला गया है। तो हम मान के चल रहे हैं कि अगर ये कंटिन्यूस मूव होता है तो 510 के नीचे शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका इमीडिएट टारगेट 495 होगा। ऑन द कॉन्ट्री अगर ये 525 के ऊपर टिकने में कामयाब हुआ तो ये 555 से 560 तक जा सकता है। तब तक ये रेंज कंटिन्यू हो सकती है इस स्टॉक पे। अगला स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का। ICICI प्रू में भी एक शार्प करेक्शन आने के बाद से एक साइडवेज रेंज फॉर्म करके चल रहा है स्टॉक और यहाँ इसने बेयर ट्रैप बनाया था। अब अपर एंड ऑफ द रेंज पे आके इसने थोड़ा सा रिट्रेस किया। तो कल के सेशन में कोई भी गैप अप ओपनिंग या सस्टेन मूव है वो 395 मिलता है तो इस स्टॉक में लगभग इसी काइंड ऑफ रैली, एकदम स्विफ्ट रैली आ सकती है 50 से 60 पॉइंट की। अगला स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी एक रेंज बनी हुई है और ये भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, बुलिश कप एंड हैंडल। इसका ब्रेकआउट पॉइंट 492 पे है तो 492 के ऊपर सस्टेन करता है अगर ये स्टॉक तो ये 505 तक जा सकता है। अगला स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है TVS मोटर्स का। TVS मोटर्स में भी एक रेंज काइंड ऑफ फॉर्मेशन है और ये स्टॉक में हम मान के चल रहे हैं कि 365 से 352 की जो रेंज बनी हुई है ये 1 से 2 दिन बनी रहेगी और इसके अपर एंड को बेचा जा सकता है और लोअर एंड को बाई किया जा सकता है। इस रेंज के ब्रेकआउट आने पे 30 से 40 पॉइंट का मूव आएगा ऑन दी साइड ऑफ ब्रेकआउट। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है जी लिमिटेड का। जी लिमिटेड में भी एक शार्प फॉल आने के बाद से उतना ही इक्वली शार्प वापस इसने कम बैक किया है और उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। तो कल के सेशन में 208 के ऊपर निकलने में कामयाब होता है तो ये स्टॉक 219 तक जा सकता है। ऑन द क्वांटिटी 203 के नीचे टिकने की कोशिश करेगा तो ये फिर 199 से 195 के लेवल्स अचीव करेगा, वहाँ से फिर तेज़ी बनेगी। इस स्टॉक में हमारा बायस बुलिश है और एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इसमें आइडियल रहेगी। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस इज़ अंशुल जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।